अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बवासीर क्या है, इस मर्ज़ के बारे में मैं तफसील से आपको बताऊंगी, क्योंकि देखने में आया है कि बहुत से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और आए रोज़ बवासीर के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। और साथ में नाज़रीन को इस इंतहाई तकलीफदा मर्ज़ की इकसाम के बारे में बताऊंगी। बाज़ लोगों को इसके बारे में मालूमात भी नहीं होती कि किस वजह से इनको बवासीर हुई है। दरअसल ये मर्ज़ जो कि बवासीर के नाम से जाना जाता है, ये ग़िज़ाई बेएतदालियों मसलन बैठे रहना और मकद की वरीदों में खून जमा हो जाने से पैदा होता है। जब मकद के अंदर और बाहर छोटे बड़े मसे नमूदार होते हैं जिनमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है, तो हम कहते हैं कि ये बवासीर का मर्ज़ है। इन मसों में शदीद खारिश होती है और अक्सर औक़ात ये मसे फट जाते हैं जिनसे खून रसना शुरू हो जाता है। बवासीर की दो इकसाम ज़्यादा आम नज़र आती हैं। इनमें एक बादी बवासीर है और दूसरी खूनी बवासीर। बादी बवासीर में मरीज को मुसलसल कब्ज़ रहती है और मसों में जलन और सोजिश होती है, जबकि खूनी बवासीर में मसों से खून का अखराज भी होता है। इस किस्म में मरीज अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस करता है। खूनी बवासीर में खून का ज्यादा अखराज मरीज की जान के लिए खतरे का बाइस भी हो सकता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। ये तो था बवासीर का तारुफ। बवासीर की इकसाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ और इसकी वजूहात क्या हैं जिनकी बिना पर बवासीर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। बवासीर दरअसल अमूमन पुरानी कब्ज़ और आंतों के खलल से पैदा होती है। तेज़ मसालेदार और नाकस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आंतों के इमराज के बायस बवासीर का मर्ज़ जल्दी बनता है। मुसलसल कब्ज़, गर्म और चटपटी एशिया और तेज़ मसालेजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल भी बवासीर के मर्ज़ का सबब बनता है। ये एक बहुत तकलीफदा मर्ज़ है जिनमें मरीज ना बैठ सकता है और ना कोई काम काज कर सकता है। इसके अलावा बाजारी नाकस खुराक और ज्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, तेज़ मसालेजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल इस बीमारी की आम वजूहात में शामिल हैं। शराब नोशी से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा गर्म और खुश्क एशिया का बकसरत इस्तेमाल, गोश्त और कबाब वगैरह बकसरत खाने से भी बवासीर का मर्ज़ बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी बिना पर हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं कि मरीज को बवासीर खूनी है या बादी है। अजाबत के दौरान दर्द के अलावा शदीद हालतों में मकद में खारिश, रतूबत और दर्द का होना, अजाबत का शदीद कब्ज़ से आना, रफ़ाए हाजत के दौरान या बाद में खून का रसना कब्ज़ की सूरत, तकलीफ का बढ़ जाना और मकद पर गाहे बगाहे मोहकों की नुमाया होना शामिल है। मोहके बाज़ दफ़ा बाहर नहीं आते, सिर्फ अंदर होते हैं। बाज़ मरीजों में रफ़ाए हाजत के वक़्त बाहर आ जाते हैं, जिससे दर्द, जलन बढ़ जाती है। फिर ये मौके अज़य खुद अंदर चले जाते हैं या अंदर कर दिए जाते हैं। बाज़ लोगों में कभी ये मौके बाहर होते हैं या किसी तरह भी अंदर नहीं जाते और शदीद अजियत का सबब बनते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इसका हर्बल कुदरती तरीका इलाज बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि बवासीर एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इसके इलाज के लिए तिबी तरीका इलाज यानी हर्बल तरीका इलाज सबसे बेहतर और पुरअसर है। और दूसरी बात यह कि कुदरती जड़ी बूटियाँ, हर्बल कुदरती तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और मरीज मुस्तकिल तौर पर शिफायाब हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तकलीफदा मर्ज़ में मुब्तला लोग इसका इलाज करवाकर बवासीर से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारे पास बवासीर के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलाज मौजूद हैं, जो कि हमारे इदारे के मुस्तनिद तजर्बाकार डॉक्टर, सुकमा और साइंसदानों ने कदीम और जदीद तहकीक के निचोड़ से और बवासीर के असल असबाब को मद्देनजर रखकर तिब्बे नबवी के असूलों के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मुरक्कबात पर रिसर्च करके बवासीर, खूनी और बादी दोनों का महफूज, मुकम्मल कुदरती तरीका इलाज दरियाफ्त किया है, जो कि बवासीर का जड़ से खात्मा करके मरीज को इससे निजात दिलाने में मुअव्वन है। कुदरती तरीका इलाज एक ऐसा इलाज है जो कि खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर को दोबारा होने से रोकता है। हमारे यहाँ सैकड़ों बवासीर के मरीज खासतौर पर खूनी बवासीर जैसे मर्ज़ से शिफायाब हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास पाइल्स क्योर के नाम से बेहतरीन टैबलेट मौजूद हैं, जो कि पुरअसर गोलियाँ, इनके इस्तेमाल से भी बवासीर मुख्तसर अरसे में ही ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको इसका परहेज़ और इलाज बताती हूँ। बिलाशुबा इलाज के साथ परहेज़ तो निहायत ही ज़रूरी है। अगर इलाज के साथ परहेज़ ना किया जाए तो फिर इलाज से मतलूबा नतीजा हासिल करना मुहाल है। खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मरीज को पता हो कि वो कौन सी खुराकें इस्तेमाल करे जिनसे उसको फ़ायदा हो और तमाम मसालेदार खाने बंद कर दे
हर किस्म का गोश्त बंद कर दें। बवासीर खूनी हो या बादी, दोनों सूरतों में नर्म और हल्की और जल्द हजम होने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और तेज़ मसालेजात वाली एशिया से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें और खाने के साथ साथ सलाद का इस्तेमाल रोज़ाना करें। दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जिनमें ज़्यादा फाइबर पाया जाता हो, मसलन इसबगोल वगैरह। सादा सब्जियां मसलन कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, तमाम किस्म के सलाद। फलों में अमरूद, सेब बकसरत इस्तेमाल करें। दही और इसबगोल बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। बादी, खट्टी, ज़्यादा गर्म मिजाज वाली ग़िज़ाएँ, अल्कोहल का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, आलू, मटर, गोभी, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी और तमाम दालों से परहेज़ करें, मुकम्मल परहेज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हदायत जिन पर अमल पैरा होकर आप इस मर्ज़ से बच सकते हैं वो क्या हैं। बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करते हुए बवासीर से बचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद एक हदायत और तदाबीर का जिक्र करूँगी जो कि बवासीर जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचने के लिए बहुत ही अहम है। बाकायदा इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त कर लिया जाए। अक्सर ख़वातीन को हमल के बाद बवासीर हो जाती है। ज़हनी दबाव का शिकार और रंजीदा अफराद को भी बवासीर हो जाती है। मरीज को सख्त जगह पर नहीं बैठना चाहिए और कब्ज़ हरगिज़ ना होने दें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल